करें प्रचार बॉयकट मुस्लिम्स का। धूम्रकल्प चिकित्सा और धूम्रपान औषध को मुगलों ने हुक्के जैसे जहर में बदल दिया। शल्य चिकित्सा के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। आज तक इन्हें केवल शल्य चिकित्सा का ही जनक माना जाता है। शीघ्र ही प्रमाण सहित प्रस्तुत करूंगा। एक्यूपंक्चर, कंपिंग थेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी, मॉक्सीवेशन थेरेपी, मसाज थेरेपी, इरिटेशन थेरेपी, संज्ञा शून्यता, एनेस्थेसियोलॉजी के जन्मदाता भी महान भारतीय वैज्ञानिक महर्षि सुश्रुत जी हैं। पहले दमा इनहेलर का आविष्कार भी महर्षि सुश्रुत जी ने ही किया। उन्मुक्त धतूरा नामक औषधि के गुणों से परिचित महर्षि सुश्रुत जी जानते थे कि श्वास रोगों को नियंत्रण और पूर्ण उपचार की शक्ति है, परंतु एकाएक आए दमा अटैक को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि औषधापान के बाद रोग शांति के समय लगता है। वैद्यनाथ अभूतभूत महाशिव भक्त को अपने आराध्य का ध्यान करते समय विचार आया और उन्मुक्त धतूरा के पत्र और पंचांग चूर्ण का धूम्रपान करवाने की विधि की खोज हुई। यहीं से आगे बढ़ी धूम्रपान इनहेलेशन और धूम्रकल्प चिकित्सा मॉक्सीवेशन। कालांतर में मर्म चिकित्सा तथा अग्निकर्म आज भी दमा रोग का समूल उपचार करने के लिए महान वैद्य उन्मुक्त धूम का उपान करवाते हैं, जिससे दमा अटैक शीघ्र शांत होता है। औषधि सीधी श्वसन तंत्र की सफाई करती है, पेट में जाने की अपेक्षा शीघ्र कार्य करती है। फेफड़ों में जाकर धूम्रपान औषधि चिकित्सा का कबाड़ा किया अधर्मी असुरों मुगलों ने, जिन्होंने औषधि चिलम को लतखोर हुक्के में बदल दिया, जिससे आज श्वास, मुंह, गले और पेट के भयंकर रोग जन्म लेते हैं। और युवा फुकराबंदी इसे शांत चौधरी और ऐश्वर्य का पर्याय समझने लगे हैं, जो दास्ता का प्रतीक है। सूजन में धतूरा के पिसे हर पत्ते में शिलाजीत मिश्रित कर लेप करने से अन्नकोश की सूजन, पेट के अंदर की सूजन, फुफ्फुस के पर्दे की सूजन, संधियों की सूजन और हड्डियों की सूजन में शीघ्र लाभ होता है। धतूरा को अन्य भाषाओं में मदन उन्मत्त, शिवप्रिय, महामोही, कृष्ण धतूरा, खरदूषण, शिवशेखर, सबिस, कनक धतूरा, सादा धतूरा, धोत्रा, काला धतूरी, जंजेल, मापिल, ततुर, दतुरम आदि नामों से जाना जाता है। ये एक क्षुप प्रजाति की वनस्पति है। इसके पत्ते बड़े डंठल युक्त नोकदार अंडाकृत होते हैं। इसके फूल घंटे के आकार के होते हैं। फूलों का रंग बीच में सफ़ेद होता है। इनके 5 पाखुंडियाँ होती हैं। इसके फल गोल, कांटेदार और भीतर बहुत बीजों वाला होता है। इनके वनस्पति के सूखे पत्ते और बीज औषधि प्रियों के काम आते हैं। इसके बीज कालेपन के लिए भूरे रंग के चपेट, खुरदरे और कड़वे होते हैं। इनमें कोई सुगंध नहीं होती है, मगर कूटने पर एक प्रकार की उग्र गंध आती है। धतूरा नपुंसकता का काल है। धतूरा सूजन कम करने, छाती तथा श्वसन संस्थान के विकार तथा कृमिनाशक के तौर पर और जूर्ण लीखों को नष्ट करने हेतु किया जाता है। धतूरे की ज़्यादा मात्रा नशीली और जहरीली होने से जानलेवा होती है। इसका वातवर्धन गुण अधिक मात्रा में सेवन करने से उन्माद आदि के रूप में प्रकट होता है। यह स्वयं एक उग्र उपविष होते हुए भी पागल, कुत्ते, सियार आदि के विष को नष्ट करने की क्षमता रखता है, अतः इसे विषनाशक कहा जाता है। धतूरे की पत्तियों का रस स्नायु दर्द, वातारोग, जोड़ के दर्द में निवारक के तौर पर और सूजन को कम करने हेतु तथा अंतड़ियों के व्रणों में उपयोगी है। पत्तियां ट्रोपेन अल्कोलाइड प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। पत्तियों की बीड़ी बनाकर या सिगरेट में भरकर पीने से दमा व अस्थमा रोगियों को आराम मिलता है। एट्रोपिन का मुख्य उपयोग आंखों के विकार तथा लकवा में होता है। यह लिम्फेटिक इन्फेक्शन है या कार्सिनोमा में भी अद्भुत असर दिखाता है और किसी भी प्रकार के फोड़े गांठ को पिघलाकर अशुद्धियों को शरीर से बाहर फेंकने को प्रेरित करता है। यह व्रणों को ठीक करने वाला होता है। अभी इस पर कार्य कर रहा हूँ। पश्चिम मेडिसिन इंडस्ट्री पागल हुए पड़े हैं। शीघ्र ही कूल डूडस के लिए रिसर्च पेपर्स प्रकाशित होंगे। उन्मत्त यानी धतूरे पर सोचा बता दूं, हम सदियों से इसके चमत्कार जानते, प्रयोग करते आए हैं। शिव को अर्पित महाऔषधों, यज्ञ औषध और महानतम भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक महर्षि सुश्रुत जी पर मेरा शोध निरंतर जारी है। कम लिखा ज़्यादा समझना बहुत लंबा अरुचिकर हो जाएगा, अतः कुछ न कर सको तो मजहबियों का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाई और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।